जय हिंद दोस्तों। आज हम बातचीत करेंगे कि डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाए। सबसे पहले कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है जो कि हमारे शेयर्स और सिक्योरिटीज को डिजिटल फॉर्म में होल्ड करता है, जो कि 1996 से पहले पेपर फॉर्म में होते थे। ये बैंक अकाउंट की तरह ही डीमैट अकाउंट होता है, बट ये हमारे फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और ईटीएफ्स ये होल्ड करता है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर हमें ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है तो हमारे पास अपना खुद का डीमैट अकाउंट होना चाहिए। चलिए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की व्यस्त जिंदगी में पैसे को हमें समझना चाहिए, अच्छा इन्वेस्ट करना चाहिए और आगे ग्रो करने के लिए सोचते रहना चाहिए। अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना चाहिए, साथ ही स्टॉक के बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे मार्केट के अप्स और डाउन्स की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलर वॉच करते रहें। किस पर्टिकुलर सेक्टर्स में आप पैसा लगा रहे हैं उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए और आपको ट्रेडिंग भी करनी आनी चाहिए। तभी आप जिंदगी में जल्द से जल्द सफल हो पाएंगे और इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। आज हमारा टॉपिक, जैसा कि आपको पता है, कि डीमैट अकाउंट कैसे ओपन किया जाए। तो डीमैट अकाउंट के बारे में बातचीत हो गई है। डीमैटेरियलाइज अकाउंट्स ये ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए जैसे कि ज़ीरोधा है, ग्रो है, फाइव पैसा है, एंजल वन है, उसके अलावा सभी बैंकों ने अपने अपने ब्रोकरेज फर्म्स खोल रखे हैं। पर हमारा पैसा, क्योंकि पैसा सेव करना भी है और इन्वेस्ट भी करना है और पैसे से पैसा कमाना है, सबसे पहले हमने ब्रोकरेजेस देखने हैं कि किसका कमीशन लो है, ब्रोकरेज फीस जीरो है और प्लेटफॉर्म कितना सेफ है। उसके बाद में एएमसीज का देखना है कि अकाउंट मेंटेनेंस फीस कितनी क्या ले रहे हैं, अकाउंट ओपनिंग फीस क्या है, उनका इंटरेस्ट मार्जिन क्या है और उस ब्रोकरेज फर्म में रिसर्च टूल है कि नहीं और कस्टमर सपोर्ट कैसा है। क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में ही तो सारा स्टॉक मार्केट सीख नहीं जाएगा, तो कस्टमर सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। एक अच्छे डीमैट अकाउंट के क्या क्या फायदे हैं। अच्छा डीमैट अकाउंट होगा तो कॉस्ट एफिशिएंट होगा। इट मीन्स जो ब्रोकरेजेस होंगी कम होगी। अपने इन्वेस्टमेंट को आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकते हैं। ये मात्र 24 घंटे के अंदर खुल जाता है और इनमें अच्छे फ्री रिसर्च टूल्स होना चाहिए, रिलायबल ब्रोकरेज फर्म्स होने चाहिए और जो हिडन चार्जेस है उसकी भी जानकारी उन्हें देना चाहिए। एक अच्छा डीमैट अकाउंट कैसे सेलेक्ट करें, उसके लिए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, इंटरफेस जो है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, रिसर्च सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए और कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब हमें स्टॉक मार्केट के कॉमन टर्म्स पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे कि आपको बताया, पहला डीमैट अकाउंट मटेरियलाइज्ड अकाउंट बोलते हैं। दूसरा डिपॉजिटरीज, तो इंडिया में टोटल दो डिपॉजिटरीज हैं जहाँ पे आपके स्टॉक्स होल्ड किए जाते हैं। एक सीडीएसएल और दूसरा एनएसडीएल।
नाउ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन, तो इसमें ब्रोकरेजेस जो इन डिपॉजिटरी के साथ में पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि जीरोधा है, ग्रो है, एंजल वन है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हम स्टॉक मार्केट को बाय और सेल कर सकते हैं। फिर बीओ आईडी यानी बेनिफिशियरी ओनर आईडी, ये 16 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। फिर डीपी आईडी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर ब्रोकरेज को अलॉट किया जाता है, ब्रोकर को अलॉट किया जाता है। फिर डीमैटेरियलाइजेशन, ये फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर रीमैटेरियलाइजेशन, मतलब इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी, अकाउंट्स ऑथराइज करते हैं ब्रोकर्स को, वो हमारे शेयर्स को डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं हमारे बेहाफ में। उसके बाद एनएसडीएल सीडीएसएल, एनएसडीएल जो है वो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है, वेरे सीडीएसएल जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिंक है। फिर आईएसआईएन इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 12 अंकों का होता है। फिर केवाईसी नो योर कस्टमर, ये सभी जानते हैं। फिर क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट, तुम्हारे पूरे डीमैट अकाउंट की जानकारी क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट। मार्जिन मनी कि कितना मिनिमम बैलेंस आपको ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है। फिर प्लेज, लोन के लिए आप अपना शेयर्स को गिरवी रखते हैं। अनप्लेज, जब आपके शेयर्स रिलीज हो जाते हैं उनको अनप्लेज बोलते हैं। फिर सेटलमेंट, सेटलमेंट बोलते हैं जो कि T+1 डे पहले होता था, अभी टी डे में होने लगा है, सेम डे में होने लगा है। फिर होल्डिंग स्टेटमेंट, जो डेली की स्टेटमेंट होती है उसकी होल्डिंग दिखाते हैं। फिर नॉमिनी, नॉमिनी आपका यदि आपको कुछ हो जाता है तो आपका पैसा किसको दिया जाएगा। फिर ब्रोकरेज चार्जेस, ये हर ब्रोकर फर्म्स के अलग अलग चार्जेस होते हैं। अब देखिए बेस्ट डीमेट अकाउंट्स, इसमें कुछ ब्रोकर फर्म्स हैं जिनकी अकाउंट ओपनिंग फीस सभी की 0 है, एनुअल मेंटेनेंस फीस सबकी अलग अलग है, ब्रोकरेज चार्जेस सभी के अलग अलग हैं, और कुछ यूनिक फीचर्स हैं उनमें, जैसे कि जीरोधा है, एंजल वन है, अपस्टॉक है, ग्रो है। सभी की ओपनिंग अकाउंट फीस 0 है, बट एएमसी जीरोधा की 300 प्लस जीएसटी है, एंजल वन की 240 फर्स्ट ईयर की फीस है, अपस्टॉक की 150 रुपये है, और ग्रो की 0 है। ब्रोकरेज चार्जेस भी देखें तो 20 रुपये होता है या 0.03 पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो यूनिक फीचर्स में जीरोधा यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म एजुकेशन टूल के साथ में है, एंजल वन कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च वर्सेटाइल मोबाइल ऐप है, अपस्टॉक जो है लो ब्रोकरेज फीस है, वेयर ग्रो है वो 0 एएमसी यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। डीमेट अकाउंट खोलना है तो इसमें मोबाइल नंबर डालते हैं अपना, फिर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, उस ओटीपी को हम टाइप करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर अपना ईमेल आईडी डालना है, फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर अपने मेल आईडी पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को टाइप करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। अब डिजी लॉकर वेरिफिकेशन होगा, अब हम क्लिक करेंगे इसको। अभी आपका आधार नंबर मांगेगा, अपना 12 डिजिट का आधार नंबर टाइप कीजिए, फिर टेक्स्ट बॉक्स का मैटर टाइप कीजिए। अब आपके मोबाइल पे ओटीपी आ गया है, उस ओटीपी को टाइप कीजिए, कंटिन्यू कीजिए,
अब इसमें आधार, पैन और बैंक अकाउंट डिटेल सभी सेलेक्ट करना है कंसेंट टू डिजी लॉकर के लिए। डिजी लॉकर, आधार, पैन, सिस्टम को अलाउ करेंगे। सेलेक्ट ऑल है, अच्छा सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट करके और डिजी लॉकर को अलाउ करेंगे। अलाउ, रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है। अब कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। यहाँ आपका पैन कार्ड शो कर रहा है, अपना नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर वेरीफाई कीजिए। पैन नंबर चाहिए, अपने पैन डिटेल्स को कंफर्म कीजिए। जैसा सिग्नेचर आपने पैन कार्ड पे किया है वैसा ही सिग्नेचर कर्सर की सहायता से आप यहाँ पे करेंगे। तसल्ली से करेंगे कि गलती से भी कोई गलती ना हो, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्या बात बेटा, अब नेक्स्ट को प्रेस करेंगे। आपके सिग्नेचर को वेरीफाई किया जा रहा है। सिग्नेचर आपका वेरीफाई हो गया है। अब नेक्स्ट पे जाएंगे। अब आपके अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। बैंक का आईएफएससी कोड टाइप करेंगे इधर। अब नेक्स्ट टाइप करेंगे बैंक अकाउंट नंबर। सेविंग अकाउंट है। नेक्स्ट। बैंक अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट। आपकी ऑल प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट का बटन प्रेस करें। डिस्क डिस्क्लोजर को गो थ्रू करके अब आपके बैंक अकाउंट के मोबाइल नंबर पर ओटीपी क्या होगा, ओटीपी टाइप करके लॉगिन करेंगे। बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया गया, एचडीएफसी का है। वेरीफाई अकाउंट करेंगे। आपके अकाउंट वाले मोबाइल नंबर पे ओटीपी क्या होगा, उस ओटीपी को टाइप करेंगे। एग्री डेटा शेयरिंग से क्लिक करेंगे।
अप्रूव डेटा शेयरिंग को क्लिक करेंगे। डेटा शेयरिंग अप्रूव हो गया है। रीडायरेक्ट नाउ, आप स्टॉक पे दोबारा जाएंगे। अब केवल पर्सनल डिटेल रह गई। पर्सनल डिटेल में आप क्या हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि आप अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। आपकी एनुअल इनकम क्या है, 1 लाख से कम है, और आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर है, सिंगल हैं आप, मैरिड नहीं हैं, और सेटल यूजेस फंड्स जो है आपको मंथली चाहिए। नेक्स्ट करेंगे। नॉमिनी ऐड करेंगे। नेक्स्ट, नॉमिनी का नेम, लास्ट नेम। नेक्स्ट, रिलेशन, फादर है। नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ फादर की। नेक्स्ट, एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ योर्स। नेक्स्ट, पिन कोड सेम। नॉमिनी मोबाइल नंबर। नेक्स्ट, नॉमिनी ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट, नॉमिनी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आधार कार्ड से कर सकते हैं आप या पैन कार्ड से। लास्ट 4 डिजिट आधार कार्ड के डाल देंगे। और कोई नॉमिनी ऐड करना है तो ठीक है, नहीं तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट, वकील का फोटो, तो फोटो क्लिक करेंगे। इसमें कैप नहीं लगाना है और चश्मा नहीं लगाना है। हम्म, कंटिन्यू करेंगे। साइन नाउ करेंगे तो आपका केवाईसी शो करेगा। साइन नाउ। केवाईसी शो करने के बाद में इसको वेरीफाई करके चेक कर लेंगे और साइन नाउ कर देंगे। चेक कर लिया। अब आपका इधर आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालो अपना। ये आधार नंबर पर लिखा हुआ है। ओटीपी आएगा। ओटीपी दे। इधर 6 डिजिट का जो ओटीपी आया आपके मोबाइल पे उसे डाल दें। 216 रिकॉर्डिंग तो बंद है बाबा, फिर क्यों कर रहे हो? रुकना। डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली हो गए। अवेटिंग रिस्पॉन्स। अभी शो कर रहा है कि सबमिटेड। ठीक है। तो देखिए आप स्टॉक्स में डीमेट अकाउंट आपने ओपन किया, चार्जेस ऑन म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ पे 0 है। हर इक्विटी के ऑर्डर पर, एफ&ओ पर, कमोडिटी पर या करेंसी पर 20 रुपये चार्ज है। और यहाँ एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, वो रिव्यू में है 2 से 4 घंटे के लिए। जैसे एक्सेप्ट हो जाएगी आपको, आप उसे देख सकते हैं। आप स्टॉक का जो ऐप है बहुत ही फ्रेंडली ऐप है। डीमोट अकाउंट ओपन करना है तो मोबाइल नंबर डाल के और ईमेल आईडी डाल के हो सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ब्रोकरेज कैलकुलेटर्स हैं, सब आपको अच्छी तरह समझाने के लिए अच्छा ऐप है।
म्यूचुअल फंड रिटर्न का कैलकुलेटर है, SIP कैलकुलेटर है, ELSS कैलकुलेटर है। ट्रेडिंग के लिए भी समझाने के लिए फ्यूचर ऑप्शंस, कमोडिटीज, ब्रोकरेज कैलकुलेटर देख सकते हैं आप। ये देखिए ब्रोकरेज वाला कैलकुलेटर। सब कुछ भी आप कमाते हैं तो ब्रोकरेज कितना लगता है। जैसे आपने बाय 100 रुपये का बाय किया और सेल 150 रुपये का किया तो ब्रोकरेज जो है 25 पैसे लगेगी, अदर चार्जेस 9 पैसे, 0.2 ब्रेक इवन 0.34, नेट प्रॉफिट आपको 49 रुपये। दोस्तों, आपको मेरा डीमेट अकाउंट ओपन करने वाला वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स मुझे शेयर करें। कुछ और आपके सुझाव होंगे, मैं उस पर ध्यान दूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।